में करियर बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन करियर खत्म होने के लिए एक ही मैच काफी होता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के सामने एक ऐसे ही कप्तान अपनी टीम के लिए चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। नमस्कार, आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में और आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। आज हम आपको एक ऐसे ही कप्तान की कहानी दिखाएंगे जिन्होंने अपनी टीम के लिए अपना करियर तक दांव पे लगा दिया था। बात 1995 की है। मुरलीधरन ने हाल ही में क्रिकेट में प्रवेश किया था और डैनियल हेल अंपायरिंग कर रहे थे। उस वक्त आईसीसी का एक रूल हुआ करता था कि आप बॉल डालते वक्त हाथ झुका नहीं सकते, लेकिन बॉलर खेल कैसे रहा है ये कौन जज करेगा? जाहिर सी बात है, अंपायर। जो चीजें कैमरा नहीं देख सकती वो देखेंगी अब अंपायर की आंखें। तो भाई, जब खेल शुरू हुआ तब अंपायर ने अपनी आंखों का कमाल दिखाना शुरू किया। जैसे ही मैच की शुरुआत हुई वैसे ही अंपायर डैनियल हेल अपना कैमरा सेट करते हुए पिच पर खड़े हो गए। अंपायर ने झट से मुरलीधरन को नो बॉल का कॉल देना शुरू कर दिया। कैप्टन रानातुंगा ने सब देखने के बाद मुरली को दूसरे छोर से बॉलिंग करने को कहा, पर इस पर अंपायर ने घोषित कर दिया कि भले ही वो अंपायरिंग ना कर रहे हो, लेकिन वो नो बॉल तो फिर भी कॉल करेंगे। ये मंजर आज तक किसी ने नहीं देखा था। मैच खत्म होते ही श्रीलंकन प्लेयर ने मांग की कि वो अंपायर हेयर के लिए बैठे। आईसीसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतनी आसानी से सब कुछ कहां ठीक होने वाला था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने यह सब रोक दिया। यही सब फिर शुरू हुआ नए ऑस्ट्रेलियन अंपायर द्वारा, जिनका नाम था एमल्सन। हाथ मोड़ने का ये इशू मोस्टली मुरली के ऑफ स्पिन के लिए था, लेकिन एमल्सन को भी इतना चैन कहां था। उनको प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने मुरली के लेग ब्रेक के लिए भी बोलना शुरू कर दिया। लेग ब्रेक डालते वक्त कोई भी इंसान अपना हाथ मोड़ नहीं सकता। इन दिनों महान एम्पायर के एम्पायरिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड सो डाउन बैट्समैन ने इसे वर्स्ट एम्पायरिंग करार दिया था। अब चलते हैं 3 साल आगे। 3 साल बाद मुरलीधरन ने आईसीसी के साथ मिलकर अपनी बॉलिंग की पूरी जांच कर ली थी और इस पर आईसीसी का कहना था कि मुरली के एक्शन कंप्लीटली लीगल है। लेकिन आईसीसी क्या है? क्रिकेट के बारे में पूछना हो तो ऑस्ट्रेलियन से पूछो ना, क्योंकि सबका कल्याण करने का बेड़ा ऑस्ट्रेलिया ने ही उठा रखा था। जल्द ही ऑस्ट्रेलियन सीरीज शुरू होने वाली थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका तीनों भिड़ने वाले थे। इस पूरी सीरीज ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे मेंबर्स मीडिया के सामने मुरली को चक्कर और रानातुंगा को जंगली उपमा देकर बुला रहे थे। हर दिन मीडिया में यही आर्टिकल छपते थे कि ये दोनों मिलकर कैसे पूरे क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं। और फाइनली 8वां मैच इंग्लैंड के पहले खेले जाने वाला था और उस मैच में अंपायर थे एमल्सन। वो एमल्सन जो पब्लिकली स्टेटमेंट दिया करते थे कि एशियंस के पास बहुत पावर है क्रिकेट खेलने के लिए। उन्हीं एमल्सन को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में बुलाया गया और उनको साफ साफ कहा गया, इस मैच में पहले से सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। मतलब कि इस मैच में आईसीसी ने जो इंक्वायरी की है उसके बावजूद जाइए और उसको बर्बाद कर दीजिए। और ठीक वैसा ही हुआ। एमल्सन खड़े हुए और उन्होंने कॉल दिया नो बॉल का। लेकिन अब तो बस आर या पार होना था। मुरली और श्रीलंकन टीम बहुत समय से इस बदनामी का शिकार थी, लेकिन इस बार आईसीसी के खिलाफ जाकर ऐसी अंपायरिंग देखकर श्रीलंका के कप्तान के सब्र का बांध मानिए टूट सा गया था और वो सीधा जाकर इस बार अंपायर से भिड़ गए। और बार बार वो कहते रहे कि आईसीसी ने ये रूलिंग्स दी हैं, लेकिन एमल्सन, जिनको एसीबी ने बढ़ावा दिया था, वो अब कहां पीछे हटने वाले थे। रानातुंगा ने इंग्लिश प्लेयर्स को बाय कहा और अपनी टीम को लेकर वापस जाने लगे। ये सबके लिए चौंकाने वाला मूवमेंट था। इसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। इसके बाद मैच रेफरी को भागकर नीचे आना पड़ा प्लेयर्स को रोकने के लिए। झट से फोन मिलाया गया श्रीलंकन काउंसिल बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन काउंसिल बोर्ड दोनों की ही तरफ, और दोनों में हुए वार्तालाप के बाद ये अनऑफिशियली निर्णय लिया गया कि मुरली अब सिर्फ लेग ब्रेक ही डालेंगे और एमल्सन इसके बाद नो बॉल का कॉल नहीं देंगे। पर ट्विस्ट अभी बाकी था। श्रीलंकन कप्तान को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने मुरली से साफ साफ कहा, तुमको जैसे बॉलिंग करनी हो वैसे बॉलिंग करना, मैं देखता हूं तुमको कौन रोकता है। तुंगा ने मानिए इनडायरेक्टली एमल्सन को चैलेंज कर दिया था, लेकिन एमल्सन की आंखों पर बंधी थी घमंड की पट्टी। उन्होंने अब दूसरी बात को लेकर इशू बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो विकेट के पास से बॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए ये गलत है। इसी गर्मा गर्मी में बात बहुत आगे बढ़ती चली गई। रानातुंगा को 6 मैच का सस्पेंड स्टेटमेंट और 75% मैच फीस की पनिशमेंट हुई।
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड मुरली को भी इसमें घसीटना चाहते थे। इस तरह से एक कप्तान अपनी पूरी टीम के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहा और उस नए युवक के लिए रणतुंगा ने अपना करियर तक दांव पे लगाने का सोच लिया था, जिसका परिणाम आगे जाके ये हुआ कि मुरलीधरन श्रीलंका को नई ऊंचाइयों पर ले गए। तो आपने देखा कि किस तरह से एक कैप्टन अपनी टीम के लिए चट्टान बनकर खड़ा रहा और कंगारुओं के खिलाफ लड़ता रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।